एक बेटी की हत्या हुई है जिसका नाम ऋतु निषाद है और उसको पुलिस प्रशासन रोड एक्सीडेंट का नाम दे रहा है। जैसे ही हमने वीडियो को देखा, पिताजी की गुहार को देखा, तो हमने संज्ञान लिया और संज्ञान को लेकर के हम लोग यहाँ पधारे हैं। कल दोपहर की सूचना थी कि पुलिस वालों ने कानूनी कार्रवाई, जो पिताजी ने मुख्य आरोपी बताया था, उसको पकड़ के शायद जेल के अंदर कर दिया है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि बेटी की जो हत्या हुई है वो गैर इरादतन हत्या हुई है। इसका मतलब है कि उसको कुछ समय के बाद ही जमानत कानून की तरफ से मिल जाएगी। अब आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए या आगे की क्या मंशा है, ये उनके पिताजी से हम जानेंगे कि क्या इस कानून के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, और उनको क्यों लगता है कि अभी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली है। तो मैं उनके पिताजी को इधर आमंत्रित करूंगा कि वो अपने थोड़े से बताएं कि अपनी बेटी के लिए वो आगे की क्या कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और कानून के द्वारा अभी तक जो की गई कार्रवाई को क्या वो उचित मानते हैं, क्या वो उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। हम संतुष्ट नहीं हैं, हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं हैं। चाहे तो प्रशासन ने हमारे संग बहुत बदसलूकी करी हमारे समाज के। तो क्या बदसलूकी की है उन्होंने आपके साथ? जब मिट्टी आई पोस्टमार्टम से होए थे तो ये पुलिस वाले आए जबरदस्ती, शाम के रात में जबरदस्ती इतो दबाव बनाओ पुलिस ने कि हम यहाँ के लोग सब डराए गए और जबरदस्ती मिट्टी उठाए के यमुना जी में फुकवाए गई। ठीक है, क्या मिट्टी जब यमुना जी में फेंकी गई, क्या परिवार के लोग कुछ उनके साथ थे? परिवार कोई नहीं था। ठीक है, एक सिर्फ हमारे लड़का को जबरदस्ती और हमारे भाई को बैठा लिया गया था। ठीक है, आपने मना नहीं किया कि इस तरह से मत लेके जाओ? हमने मना किया, हमने कही ये ऐसा हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम जो तुम कर रहे हो हमने गलत कर रहे हैं। प्रशासन से हमने पूछी, हमने जो हमारे पास जब एक्सीडेंट आप बताए रहे तो फिर तो पुलिस हमारे पीछे का इतनी पड़ी है। पुलिस ने हम पे इतना दबाव क्यों बनाया, इसका क्या कारण है भाई? पुलिस हम पे क्यों पीछे पड़ी है? जो कि हमारी जो लड़की की हत्या हुई है उसे पुलिस रोड एक्सीडेंट बता रही है। ठीक है, तो आगे आपका कहने का अर्थ है कि पुलिस ने आपकी बेटी के साथ अंतिम संस्कार नहीं करने दिया विधि विधान से, नहीं करने की वजह से आप नाराज हैं। जी जी। आप क्या चाहते हैं कि पुलिस के खिलाफ जिन लोगों ने ऐसा बर्ताव आपके संग किया उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कानूनी कार्रवाई जो हमारे संग है, पुलिस वाले ने जो अत्याचार करो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, जो इनका जो लिखो जाए वो सही लिखो जाए। ठीक है, इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। हमारा जो निषाद समाज है, बिंद समाज, कश्यप समाज, हमने अपने समाज के ऊपर बात डाल दी है। ऐसे हमारे समाज की बेटियां ऐसे मरती रहेंगी, आदमी मरते रहेंगे, कोई हमारी सरकार सुन नहीं रही है, ना कोई नेता सुन रहा हो। हमारा पुलिस प्रशासन इतना अधिकार इतो जबरदस्ती इतो कर रही है कि मने उल्टे को सीधो कर दे, सीधे को उल्टो कर रही है। पुलिस प्रशासन बहुत दबाव बना है, गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन कर रही है। तो साथियों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऋतु निषाद के पिताजी ने बताया कि कल जो कानूनी कार्रवाई हुई है मुख्य आरोपी के ऊपर, उससे वो संतुष्ट नहीं है और उनका जो मुख्य डिमांड है वो ये है कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया गया है। उसको पुलिस ने दबाव बनाकर, डराकर, धमकाकर यमुना नदी में उसके शव को प्रवाह कर दिया गया, जिससे यहाँ का निषाद समाज और ऋतु निषाद के पिताजी नाराज हैं। उनकी डिमांड है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने जिनके सानिध्य में ऐसा हुआ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, तभी उनको पूर्ण संतुष्टि मिलेगी और पूरे मामले की गहन दोबारा से जांच की जाए। इस लड़ाई में वो अपने समाज का साथ चाहते हैं, यही चाहते हैं आप? जी जी। क्या समाज इनके साथ लड़ाई लड़ेगा? लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा। न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो। आप सबकी यही डिमांड है कि जो उनकी बेटी के साथ, उसके सब के साथ जो गलत हुआ, विधि विधान से उसका सब संस्कार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या आप लोग इसमें
इस मुहिम में इनके पिताजी के साथ खड़े हैं। खड़े आप कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग भी इनके साथ हैं और न्यायिक कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। उसमें कोई भी कानून के विरोध में कार्य नहीं किया जाएगा। आने वाली 10 तारीख को ऋतु निषाद के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद कैंडल मार्च का आगे का प्रोग्राम बनाया जाएगा और हम सब लोग कानूनी प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं, उच्च अधिकारियों से, इस मामले का पुनः संज्ञान लेकर गहनता से जांच करके जिन्होंने ऐसी लापरवाही और गलत कार्य सबके साथ किया है उनके खिलाफ में कानूनी एक्शन लिया जाए। हम लोगों की यही डिमांड है, क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं। कानून के रखवाले ही अगर ऐसा कार्य करेंगे तो फिर कानून से और लोकतंत्र से इस जनता का विश्वास उठ जाएगा। हम लोगों को हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी यही विनती है कि इस संज्ञान को लें और इसकी पूर्ण सत्यता के साथ, गहनता के साथ जानकारी लेकर के इसकी जांच की जाए और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा ये समाज इतना कमजोर नहीं है कि हम अपनी लड़ाई ना लड़ सके। अगर आने वाले समय में कानून ने हमें कानून तरीके से न्याय नहीं दिया और जिन अधिकारियों ने ऐसा गलत कार्य किया है सबके साथ, हम उनके खिलाफ आगे एक्शन लेंगे। फिर इस बात की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और फिर इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और अधिकारियों की होगी। हमें मजबूर ना किया जाए। हम यही चाहते हैं कानून के रखवालों से और अपने आला अफसरों से, जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमें न्याय दिया जाए। ऋतु निषाद को न्याय दो, न्याय दो, ऋतु निषाद को न्याय दो, न्याय दो, निषाद को न्याय दो, न्याय दो, निषाद को न्याय दो, न्याय दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही साथ बनाए रखिएगा। हम लोग ऋतु निषाद के लिए पूर्ण कानूनी कार्रवाई के लिए एकबद्ध होकर के आगे की लड़ाई जंग मिल करके लड़ेंगे। जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। समाज के वरिष्ठ नागरिक, बूढ़े और बच्चों, समाज में जन्मी बेटियां, अगर किसी का बच्चा गिर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। एक 19 साल वो बेटी जिसकी मां नहीं थी और दादी ने उसका पालन पोषण करा, मैं उन दादी को यहाँ बुलाना चाहूँगा जिनके साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की। मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहूँगा। तो उनकी दादी कहाँ है? वो यहाँ आ ऋतु निषाद की। समाज के वरिष्ठ नागरिक, बूढ़े और बच्चों, हो रहे अत्याचार, मैं योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि समाज के साथ हो रहा अत्याचार, ये जुल्म कब तक सहन करते रहेंगे? कब तक हमारी बेटियां इस तरह से बलात्कार होती रहेंगी? इस न्याय की लड़ाई में क्या हम योगी नाथ जी से गुहार लगा रहे हैं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? योगी जी, आप फैसला सुनाइए कि आपके शासन में अगर ऐसा अत्याचार होता रहेगा, बीजेपी शासन में ऐसा अत्याचार होता रहेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? विश्वास करके हमने आप लोगों को वोट दिए, सपोर्ट दिए, लेकिन आप लोगों ने हमारी सुरक्षा नहीं की। जय निषाद राज। एक बूढ़ी दादी की गुहार है, जिस बाहों में बच्ची को खिलाया, झुलाया, पालन पोषण किया और उसी दादी को उस बच्ची का चेहरा तक नहीं देखने दिया, तो ये कहाँ का न्याय है योगी जी? ये कहाँ का न्याय है? मैं
गुहार लगाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से। अगर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ जाएं? आपके शासन में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ जाएं? मैं पवन राज निषाद योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। ऋतु निषाद को न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो। न्याय कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप एक बुजुर्ग दादी को न्याय दीजिएगा, न्याय दीजिएगा। जय हिंद, जय निषाद।